अब बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात कर ली पैथोफिजियोलॉजी की, और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मीज़ल्स की सिम्टम्स क्या होती हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले तो बच्चे को होता है फ़ीवर। उसके बाद 3 C's को याद रखने, यानी कफ, खांसी, क्राइज़ा नाक से पानी आना, रनी नोज़, और कंजक्टिवाइटिस आँखों की इन्फ्लेमेशन, ये जो वाइट पोर्शन होता है उसमें मतलब आँखों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस होती है और पानी आता है। उसके बाद कोप्लिक स्पॉट कोप्लिक स्पॉट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे वाइट कलर के स्पॉट्स जो हैं वो मुंह में बनना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद रैशेस, मैक्यूलोपेप्यूलर रैशेस यानी रेज्ड बम्प होती है, इनकी रेड कलर इनका होता है और ये ऐसे करके थोड़े से रेज होते हैं। और स्टार्ट ये होते हैं फेस से। फेस में भी ये बिहाइंड द ईयर और हेयर लाइन के पास से स्टार्ट होते हैं, पूरा फेस भरता है। उसके बाद ये ट्रंक पे आते हैं और उसके बाद ये लिम्स में आ जाते हैं। तो ये इसकी सिम्टम्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी स्टेजेस की। यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई। स्टेजेस में सबसे पहले होती है इंक्यूबेशन स्टेज, जिसमें वायरस बॉडी के अंदर मौजूद होता है, रेप्लिकेट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन पर्सन लुक हेल्दी, ऐसे लगता है उसको कुछ भी नहीं हुआ। और इसका ड्यूरेशन होता है 7 to 14 डेज़, हालांकि वायरस बॉडी में मौजूद होता है। दूसरी स्टेज होती है प्रोडोर्मल स्टेज। प्रोडोर्मल स्टेज को कैटरल स्टेज भी कहा जाता है, जिसमें अभी हमने बात की सिम्टम्स की। तो वो जो क्लासिकल सिम्टम्स होती हैं वो हमें मीज़ल्स की इसी स्टेज में देखने को मिलती हैं, जिसमें फ़ीवर होता है, 3 C's होते हैं, कोप्लिक स्पॉट्स होते हैं, कफ, कोरेज़ा, कंजक्टिवाइटिस। कोप्लिक स्पॉट में मुंह के अंदर बकल म्यूकोसा में छोटे छोटे वाइट कलर के स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। थर्ड स्टेज है रैश स्टेज। प्रोडोर्मल स्टेज का ड्यूरेशन होता है 2 to 4 डेज़। रैश स्टेज का ड्यूरेशन होता है 3 to 7 डेज़, जिसमें जो हैं वो क्लासिकल रैशेस जिनकी मैंने बात की है, मैक्यूलो पेप्यूलर रैशेस, रेड कलर के रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो पहले फेस में बिहाइंड द ईयर स्टार्ट होते हैं, हेयर लाइन के करीब बनना शुरू होते हैं, पूरे फेस को मुतासिर करते हैं, और उसके बाद नीचे ट्रंक पे आ जाते हैं और लिम्स पे। लास्ट स्टेज होती है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में रैशेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से डिसअपियर होना लग जाते हैं, जिस तरह से वो आए थे उसी तरह से चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले फेस से साफ़ होते हैं, फिर ट्रंक से साफ़ होते हैं, फिर लिम्ब से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन वो अपने पीछे एक ब्राउन कलर का स्टेन छोड़ जाते हैं, या स्किन वहाँ से पील ऑफ हो जाती है, डिस्क्वेमेशन हो जाती है। अब इस रिकवरी स्टेज में ही बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हुई होती है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है ना उसका रिस्क बढ़ जाता है। ये इसकी स्टेजेस थी। अब आ जाते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले इसका सबसे बड़ा रिस्क है अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड जो होते हैं वो, उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिनको वैक्सीनेशन कंप्लीट उसका कोर्स नहीं करवाया गया होता। यंग चाइल्ड जो होते हैं उनमें भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पे जो मेल नरिश्ड होते हैं, जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है। और उसके बाद एडल्ट्स में भी हो सकता है, अगर उनकी बहुत ज़्यादा वीक इम्यूनिटी है, जैसे कि अगर उनको कोई कैंसर है, HIV एड्स है, या कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, तो उनमें इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनमें भी इसके चांसेस बढ़ सकते हैं, इसका रिस्क बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशन में इसकी मेन क्या होगी, जैसे कि हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आपको बताया कि जब इन्फेक्शन स्पिल आउट होकर ब्लड के अंदर आएगा, तो वो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ के ऑर्गन्स की एपिथेलियल लाइनिंग को नेक्टिन रिसेप्टर के जरिए इन्फेक्ट करेगा, वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड जार्ट सेल बना देगा, सिंसाइटिका फॉर्मेशन हो जाएगी, और उसी सिंसाइटिका फॉर्मेशन की वजह से ही सिम्टम्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो कॉम्प्लिकेशंस में ब्रेन में हमें देखने को मिलती है इंसेफ्लाइटिस,
यानी ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा की कंडीशन हो जाती है, सीजर्स होते हैं, कोमा में जा सकता है पेशेंट। उसके बाद आइज़ की अगर बात करें, कंजक्टिवाइटिस की सिम्टम तो देखने को मिलती ही है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के तौर पे वहाँ पे केराटाइटिस भी हो जाता है, यानी कॉर्निया की इन्फ्लामेशन भी हो जाती है, और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ही डेफिशिएंसी है तो। उसके बाद हम लोगों ने बात कर लेनी है ओटाइटिस मीडिया, यानी मिडल ईयर जो होता है ना, वहाँ उसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये इसकी इम्पॉर्टेंट एक वो है। अभी हम लोगों ने बात की कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, क्योंकि ये इम्यून सेल्स को तो डैमेज कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये एपिथेलियल सेल्स को भी डैमेज कर रहा है, तो बैक्टीरियल निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं।